दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, एसबीआई एएमसी के पास में 147 म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं और इन 147 में से सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के कौन सा फंड दे सकता है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, एसबीआई के सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले जो फंड है वो स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके पैसे पे सबसे ज्यादा पैसा बना के आपको दे सकता है। दूसरा जो फंड है, अगर आप मीडियम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, जो आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के दे सकता है। अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में कम समय 5 साल को कहा जाता है, तो 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एसबीआई लार्ज कैप फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के आपको लंबे समय में दे सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि लंबे समय में कौन सा फंड आपको ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। देखो, अगर 6 महीने की बात करो, 1 साल की बात करो, 2 साल की बात करो, तो हो सके एसबीआई का कोई दूसरा फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दे। लेकिन अगर आप 7 साल का आंकड़ा उठा के देखोगे, 10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड एसबीआई के सारे फंड को पछाड़ कर और लंबे समय में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मोरिया जी के तरफ से सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर जी, एसबीआई क्वांट्रा फंड, मैग्नम मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में से किसी एक में 4000 की एसआईपी करनी है 8 से 10 साल के लिए, किस फंड में स्टार्ट करूं? प्लीज रिप्ले। देखिए, अगर आप 4000 की एसआईपी 8 से 10 साल के लिए करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पैसे पे ज़्यादा पैसा बने, हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसे पे ज़्यादा रिटर्न बने, तब आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फंड है 8 से 10 साल में आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के आपको दे सकता है। अब मान लीजिए 3 फंड आपने कहा और एक ही में एसआईपी करना है, तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत करके और 4000 की मंथली एसआईपी कर सकते हैं। देखो, शुरुआती दौर में 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर आप ना घबराए। जिस समय आप 10 साल भी इस फंड में आप समय दे दोगे ना, 10 साल भी लगातार बने रहोगे ना, तो ये फंड आपके पैसे को हो सकता है कि 10 गुना बना दे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 10 साल में ये फंड आपके पैसे को 10 गुना बनाने का दम रखता है, अगर शानदार परफॉर्मेंस किया तो। और अगर मान लीजिए कि खराब भी परफॉर्मेंस करेगा ना, तब भी आपके पैसे को 6 से 7 गुना बना देगा। इसीलिए आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके पैसे पर तेजी से ग्रो हो, आपके पैसे पे ज़्यादा रिटर्न मिले और आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और आप क्यों एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों के मन में यही होता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया के सबसे बड़े एएमसी है और बैंक वाले नाम से लोगों को विश्वास बिलीव ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे हम बात करें तो इससे भी अच्छे अच्छे फंड है। अगर आप देखोगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड से भी शानदार रिटर्न बना के दिया है और इन्वेस्टर के पैसे को 12 साल में 16 गुना तक कर दिया है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, तो आप चाहो तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में केवल आप एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। पर मंथ पर पैन कार्ड 25,000 रुपये एसआईपी की लिमिट है, जो कि आपको 4000 रुपये मंथली एसआईपी करना है। आप आसानी से एसआईपी की शुरुआत करके और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ये आनंद जी के तरफ से सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं कि जेएम मिड कैप में इन्वेस्ट किया हूं, कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप जेएम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किए हैं, मान लीजिए कि आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा, तो बिल्कुल सही रहेगा। देखो, इन्वेस्ट करने से ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप कितना ज़्यादा समय दोगे। आप जितना ज़्यादा समय दोगे ना, उतना ज़्यादा ये फंड आपके पैसे पर पैसा बना के देगा। तो आप मान लीजिए कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं, एसआईपी कर रहे हैं या फिर लमसम किए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस फंड मैनेजर को समय दीजिए, ताकि फंड मैनेजर आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के दे। और म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं कि लंबे समय का ही गेम है, क्योंकि लंबे समय में यहाँ पर कंपाउंडिंग रिटर्न होता है। तो जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे जैसे समय ज़्यादा बीतेगा, तो आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलेगा और लंबे समय में ये फंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कंपाउंडिंग का फायदा ले, तो आपको समय ज़्यादा देना चाहिए। अब समय कितना देना चाहिए? देखो, कम से कम तो इस फंड में आपको 8 साल का समय देना चाहिए। 8 साल अगर देते हो तो शानदार पैसा बनेगा, और 8 साल के बाद जो पैसा बनेगा वो तो एकदम जादू की तरह कंपाउंडिंग से आपका पैसा तेजी से ग्रो होगा। इसीलिए आप जितना ज़्यादा समय दे सको, समय दो, ताकि आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सके। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल उठेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम इन्वेस्टेड ही करते रहेंगे तो उस पैसे का हम यूज कब करेंगे। देखिए, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और मान लीजिए कि बीच में आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो वो पैसा आपका ही है। आप जब चाहो वहाँ से 10,000, 20,000, 50,000 रुपये आप निकाल कर और अपना ज़रूरत का काम आप आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए कि आप यहाँ पर 5,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हो, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और मान लीजिए कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल पर ही आपको यहाँ से 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप उसी फंड से आप पैसा निकाल सकते हो और उस ज़रूरत के काम को कर सकते हो। इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पर आप 5, 10, 20, 50,000 आप वहाँ से विड्रॉल करके और अपना ज़रूरत का काम कर सकते हो। बाकी का जो पैसा रहेगा वो आपके पैसे पर पैसा बना के आपको देता भी रहेगा, और यहाँ से आप पैसा निकाल कर आप अपना काम भी आसानी से कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम हर समय इन्वेस्टमेंट ही करेंगे तो फिर उस पैसा का यूज कब करेंगे। वो आपका ही पैसा है, आप जब चाहो तब यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखो कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।